हे बालाजी भगवान क्षमा करे प्रभु। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर डिप्टी सीएम पवन कल्याण करेंगे प्रायश्चित। नमस्कार, मैं प्रियांशी त्यागी और आप देख रहे हैं IPP न्यूज। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल वाली रिपोर्ट आने के बाद से मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, इस मामले में डिप्टी सीएम और अभिनेता पवन कल्याण ने कहा कि साक्षात वैकुंठ धाम माने जाने वाले तिरुमाला की पवित्रता, शिक्षा शास्त्र और धार्मिक कर्तव्यों की निंदा करने वाले पिछले शासकों के व्यवहार ने हिंदू धर्म का पालन करने वाले सभी लोगों को आहत किया है। डिप्टी सीएम आज से करीबन 11 दिन तक का प्रायश्चित उपवास शुरू करने का फैसला कर रहे हैं। जी हाँ, प्रायश्चित दीक्षा यानी उपवास पर जाने से पहले पवन कल्याण ने एक मैसेज भी लिखा। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हे बालाजी भगवान क्षमा करे प्रभु। तिरुमाला लड्डू प्रसाद जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। जैसे ही मुझे पता चला कि लड्डू प्रसाद में जानवरों के अवशेष हैं, मेरा मन विचलित हो उठा। पिछले शासकों की अनियंत्रित प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप अपवित्र हो गया था, पशु मेदों के अवशेषों से दूषित हो गया था। ऐसे पाप क्रूर मन वाले ही करते हैं। इस पाप को प्रारंभ में न पहचान पाना हिंदू जाति पर कलंक की मानिंद है। मैं स्वयं में दोषित भाव महसूस कर रहा हूँ। मैं जन कल्याण के लिए लड़ भी रहा हूँ। वो आगे लिखते हैं कि मैं रविवार 22 सितंबर 2024 की सुबह गुटरा जिले स्थित नंबूर के श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दीक्षा धारण करूंगा। 11 दिन तक दीक्षा जारी रखने के बाद मैं तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन भी करूंगा। वहीं इस चलती तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी बयान सामने आया है। जी हम अपनी ऑडियंस को बता दें, तिरुपति मंदिर प्रसादम विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। जी हाँ, वो कहते हैं उन्होंने इसे सनातनियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करार दिया और कहा कि भारत के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त कानून बनाने और दोषियों को फांसी की सजा तक दिलाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी का लड्डू का प्रसाद वितरण किया गया था। अगर यह जानकारी सत्य है तो यह बहुत बड़ा अपराध हुआ है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र भी किया गया है। इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी। वो आगे गुजारिश करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कानून बनाकर दोषियों को फांसी की सजा दे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया है तो इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। जी हाँ, वो आगे ये भी बोलते हैं कि इस मामले की बारीकी की जांच होनी चाहिए और मैं सरकार से कहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र हिंदुओं के मंदिरों को हिंदू बोर्ड के अधीन भी कर दें ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंच सके। यह सुनकर कि मेरा मन भी बहुत दुखी हुआ। वहीं हम अपनी ऑडियंस की जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलाने की पुष्टि हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर में लड्डुओं के प्रसाद तैयार किया जाता है, उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला है। ये सब कुछ उस घी में मिला है जिसमें लड्डू तैयार किया जाता है। तो अब हम अपनी ऑडियंस से सवालात करना चाहेंगे कि क्या लगता है, क्या ये मंदिरों में प्रसाद के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है वो सही है या उसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र की मिलावट शामिल है? हमें बताएं अपनी राय कमेंट सेक्शन।